दोस्तों नमस्कार। सरकार कह रही है कि मनरेगा का नाम बदला जा रहा है क्योंकि देश बदल रहा है, गांव बदल गए हैं, गरीबी घट गई है और अब पुराने कानून की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नाम बदला गया या दिन बढ़ाए गए। सवाल ये है कि जिस कानून को पहले रोज़गार की गारंटी कहा जाता था, क्या उसमें पहली बार काम ना देने की गारंटी भी जोड़ दी गई है। नए कानून का नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी BVG राम जी बिल 2025। सरकार कहती है कि अब 100 की बजाय 125 दिन काम मिलेगा। सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन इसी कानून के सेक्शन 6 में साफ लिखा है कि खेती के पीक सीजन में बुआई और कटाई के दौरान साल में कुल 60 दिनों तक इस कानून के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा। यानी कानून ये तय कर रहा है कि कब आपको काम मिलेगा या नहीं। अब ज़रा यहीं रुक कर सोचिए कि रोज़गार गारंटी का मतलब क्या होता है। मतलब यही होता है कि अगर मज़दूर काम मांगेंगे तो सरकार को काम देना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा गारंटी कानून है जो पहले ही बता दे रहा है कि 60 दिनों तक काम नहीं मिलेगा, चाहे आप काम मांगें या नहीं मांगें। क्या कोई सरकार काम ना देने की गारंटी को कानून बना सकती है या फिर उसे रोज़गार गारंटी कह सकती है? इस बारे में सरकार का तर्क है कि इससे खेती के लिए मजदूर मिलेंगे और मजदूरी की दरें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मनरेगा का मूल उद्देश्य ही यही था कि लेबर मार्केट टाइट हो जाए, ताकि मजदूर मूल भाव कर सकें, ताकि खेतों में मजदूरी बढ़े, ताकि सबसे गरीब की सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ जाए। अब नया कानून साफ कह रहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खेती के मौसम में मजदूर सस्ते और उपलब्ध रहें। इसका सीधा मतलब क्या है? पहला, खेती के सीजन में मजदूरी नीचे जाएगी। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं कि मनरेगा का हर मजदूर खेती में काम पा ही ले, तो जो नहीं पाएगा वो क्या करेगा? कानून इस सवाल का जवाब फिलहाल तो नहीं देता दिख रहा है। अब पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि असली खेल वही है पैसे का। मनरेगा में गैर कुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, राज्यों की जिम्मेदारी सीमित थी। नए कानून में यह बदल दिया गया है। अब ज़्यादातर राज्यों के लिए खर्च का अनुपात 60-40 है, यानी 60 केंद्र देगा और 40 सरकार, राज्य सरकार देगी। यानी अगर राज्य काम देगा तो उसे जाहिर बात है 40% पैसा देना होगा मजदूरी का। अब आप खुद सोचिए, जीएसटी के बाद राज्यों के पास अपने राजस्व के कितने सोर्सेज बचे हुए हैं, कर्ज पर कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं, तो राज्य सरकारें क्या करेंगी? या वो लाडली बहना या तमाम ऐसी स्कीमों पर पैसा देंगी, या फिर काम खोलेंगी, या अपना पैसा बचाएंगी? ऊपर से नया कानून ये भी कहता है कि केंद्र सरकार हर राज्य के लिए पहले से तय करेगी कि उसे कितना पैसा मिलेगा, जिसे कहा गया है नॉर्मेटिव एलोकेशन। अगर राज्य उस सीमा से ज़्यादा खर्च करता है तो उसका पूरा बोझ राज्य पर ही होगा और शर्तें भी केंद्र तय करेगा। यानी काम भी केंद्र तय करेगा और पैसा भी केंद्र तय करेगा, और पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक तरह से राज्यों पर आ जाएगी। अब ज़रा पश्चिम बंगाल को याद कर लीजिए। 2022 से मनरेगा का पैसा रोका गया, लाखों मजदूरों की मजदूरी अटकी रही। मामला अदालत गया, हाई कोर्ट ने कहा पैसा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चुनौती खारिज कर दी, फिर भी पैसा नहीं दिया गया है। तो सवाल ये है कि जब केंद्र आज भी मनरेगा का पैसा रोक सकता है, तो नए कानून में जहां राज्यों की निर्भरता और बढ़ा दी गई है, वहां की मजदूरी की गारंटी जो है वो केंद्र कितनी शिद्दत से निभाएगा? सरकार कहती है कि नई योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी, बायोमेट्रिक, आधार, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, डैशबोर्ड्स, जीपीएस ट्रैकिंग, ये सभी जोड़े गए हैं। ये सब सुनने में कितना आधुनिक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि जब किसी मज़दूर की हाज़िरी मशीन से मिस हो जाएगी, अ, अंगूठा ना लग पाएगा, नेटवर्क मान लीजिए चला गया या एल्गोरिदम उसे संदिग्ध घोषित कर देगा, तो वह इंसान किसके पास जाएगा? पंचायत के पास या किसी डैशबोर्ड के पास, किसी कंप्यूटर के पास? मनरेगा एक ऐसा कानून था जिसमें इंसान मांग करता था और सरकार जवाबदेह होती थी। नया कानून एक ऐसा ढांचा बना रहा है जिसमें सिस्टम तय करेगा कि कब काम देना है और कब नहीं देना है, कितना देना है और कितना नहीं देना है, और किस शर्त पर देना है। इसलिए बहस केवल महात्मा गांधी के नाम हटाने पर ही नहीं है, बहस 125 दिन की भी नहीं है। बहस इस बात की है कि क्या रोजगार गारंटी अब भी अधिकार है, या वह एक नियंत्रित कैलेंडर आधारित, बजट सीमित और एल्गोरिदम निर्धारित योजना बनती जा रही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल ज़्यादा तीखे हैं, तो याद रखिए, रोज़गार कोई एहसान नहीं होता, ये सरकार की ज़िम्मेदारी होता है। और रोज़गार गारंटी का मतलब ये होता है कि रोज़गार देने की गारंटी हो, काम ना देने की गारंटी नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इस योजना का नाम बदल देने से कोई बड़ा परिवर्तन, चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा? तो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आदित्य हूँ।